हेलो जी, नमस्ते सभी को। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नोटिफिकेशंस आ गए हैं। तो आज से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो आइए देखते हैं ए से जुड़े हुए इडियम फ्रेजेस जो बराबर पूछे जाते हैं। यूपीएससी वाले बच्चे और बैंक वाले बच्चे भी यहाँ पर आके तैयारी कर सकते हैं। उस एग्ज़ाम में भी इसमें बराबर यहाँ से बराबर पूछा जाता है। तो आइए देखें पहला क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है एट वंस विट्स एंड। कहने का मतलब क्या? एट वंस विट्स एंड माने देखें वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परप्लेक्स्ड, है ना। परप्लेक्स्ड या फिर क्या है, कंफ्यूज्ड दिया हुआ है। कहने का मतलब कि जो असमंजस में हो, जो या कंफ्यूजन में हो, जिसको समझ में ना आए क्या करे ना करे। ठीक है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, एट वंस फिंगर टिप्स। बोलते हैं ना कि एट वंस फिंगर टिप्स माने उंगलियों में है। कहने का मतलब कि बहुत अच्छे से रटा हुआ है, बहुत अच्छे से नॉलेज है किसी चीज़ का। ठीक है, तो कंप्लीट नॉलेज इसका हुआ। तीसरा देखिए एप्पल पाई ऑर्डर, है ना। एप्पल पाई ऑर्डर को बोल रहा है सीक्वेंस। सीक्वेंस माने एक के बाद एक जैसे सजा के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं चौथा क्या बोल रहा है। जैसे आपका चौथा है एट रैंडम। रैंडम माने जैसे तैसे, एमलेसली, है ना, कि बिना किसी लक्ष्य के जैसे तैसे रखा हुआ है। कोई भी काम करते हो एट रैंडम करते हो, बिना सोचे समझे, बिना कोई सीक्वेंस के करते हो, बिना कि आगे का सोचे समझे, है ना। एमलेसली, एम माने लक्ष्य, एमलेस माने बिना लक्ष्य के। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखें क्या बोल रहा है हमारा एट लॉगर हेड्स है। लॉगर हेड्स मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, माने किसी के साथ हम लोग जैसे तनातनी है, माने असहमति है, सहमत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही कड़ा असहमति जब जताते हैं तो हम लोग बोलते हैं एट लॉगर हेड्स। जैसे कि मी एंड माई फादर आर ऑलवेज, आई एंड माई फादर आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। ठीक है, ऑन मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के मैं और मेरे पिता हमेशा ही स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट में रहते हैं, असहमति में रहते हैं। पिताजी कुछ और बोलते हैं, उनका कुछ और मत है और मेरा कुछ और मत है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, एट ऑड्स। इसका भी मतलब होता है इन डिस्प्यूट, माने झमेला चल रहा है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, उसको बोलते हैं एट ऑड्स। एट लॉगर हेड्स और एट ऑड्स लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए क्या बोल रहा है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़, है ना। कॉज ऑफ क्वारल, अगर आप देखोगे उसके बगल में क्या दिया है, कॉज ऑफ क्वारल लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एट अ लॉस। नेक्स्ट है आपका एट अ लॉस। लॉस माने खोया हुआ है कहने का मतलब। ठीक है, अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड करने में असक्षम है। ठीक है, उसको बोलते हैं एट अ लॉस। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर क्या होता है, सॉर्ड, माने आपका जो तलवार होता है उसको डैगर बोलते हैं। पहले के ज़माने में इंग्लिश में सॉर्ड को डैगर बोलते हैं। तो ड्रॉन, ड्रॉन माने तलवार खींच लेना, निकाल लेना, म्यान में से तैयार तलवार निकाल लेना, है ना। तो उसका अर्थ हुआ बिटर एनिमिटी, कट्टर शत्रुता या कटु शत्रुता। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट लार्ज। एट लार्ज माने एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब होता है भगोड़ा। ठीक है, जैसे द थीफ इज़ एट लार्ज, मतलब थीफ जो है, जो चोर है, वो भागा हुआ है। ठीक है, भगोड़ा है, एब्सकॉन्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, या फिर ऐसे भी आता है ऐड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में कि आग में घी मत डालो या आग में घी डालना, तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर टू मेक मैटर वर्स होगा। वहाँ पर हमने नहीं लिखा है, वो मिस हो गया है। टू मेक मैटर वर्स, WORSE, तो सिचुएशन को और ख़राब कर देना। बोलते हैं ना कि आग में घी मत डालो भाई, तो वही है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एट सिक्सेज एंड सेवन्स। एट सिक्सेज एंड सेवन्स माने इन डिसऑर्डर। कहने का मतलब ये भी जैसे तैसे, एमलेसली, जैसे तैसे रखा हुआ है, जैसे तैसे कोई काम करते हैं, कोई ऑर्डर में काम नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं एट सिक्सेज एंड सेवन्स। इसका यहाँ पर कन्फ्यूजन भी कभी कभार हो जाता है मीनिंग। ठीक है। लास्ट हमारा ए का है, देखिए क्या है, एट अ स्टोन्स थ्रो।
ठीक है। इसका अर्थ होता है कि बहुत ही नज़दीक, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि रानूज हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। तो कहने का मतलब कि रानू का जो घर है वो बहुत ही नज़दीक है मेरे घर से, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप देखो क्या दिया हुआ है, वेरी क्लोज, है ना। तो एट अ स्टोन्स थ्रो माने वेरी क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए से जुड़ा हुआ जो इडियम्स फ्रेज है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।